फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं डीएम, डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। गाइस मैंने पूरे डेक्स चेंज कर दिए हैं। आज से डीएम के लिए हम आर्केनम यूज़ करने वाले हैं, डीएफ के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रोमांस एंजल्स और जर्नी के लिए यूज़ करने वाले हैं हम एवरीडे विचेस टैरो, क्योंकि मुझे ऐसा गाइडेंस मिला है कि हमें अब जर्नी के लिए एक प्रॉपर टैरो डेक की ज़रूरत पड़ने वाली है ताकि हम ज़्यादा एनालिसिस कर सके। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग, रीडिंग या कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस गाइस, अगर आप लोग पोर्टल हीलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो जो 3 मार्च को होने वाला है, वो होने वाला है 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। और हम लोग करने वाले हैं आर्कएंजल शैमुएल के साथ एक मेडिटेशन, बहुत ही खास मेडिटेशन रहने वाला है, यूनियन मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन रहने वाला है। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। एक बैच में सिर्फ 10 ही हो पाते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ये हीलिंग मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो ज़रूर आइएगा अगर आप लोग ये हीलिंग करना चाहते हैं पोर्टल मेडिटेशन का। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़रूरी होता है पोर्टल मेडिटेशन, और 200 रुपीज़ पर पर्सन है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलते हैं कि डीएम की एनर्जी देखने के लिए। तो क्या चल रहा है डीएम के दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या है एनर्जीज डीएम के यूनियन को लेकर। लेट्स सी। हाँ, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, इसको भी लेंगे हम। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा, हाँ जी। तो देखते हैं अभी डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है, डीएफ की क्या थिंकिंग है, फीलिंग है यूनियन की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये तो पता ही है। कार्मिक्स का देखेंगे गाइस। कार्मिक्स क्यों बोल रही हूँ मैं, ठीक है कार्मिक्स ही कर लेते हैं आज की रीडिंग में। अगर कार्मिक्स आए हैं तो देखते हैं गाइस कार्मिक्स के लिए क्या है थिंकिंग, फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो डीएम के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस एनर्जी क्या है कार्मिक्स की फ़िलहाल। शायद इसीलिए आज मैं गाइडेड थी ये डेक उठाने के लिए। कार्मिक्स तो द वर्ल्ड, उनकी साइकिल ख़त्म हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा कम बर्डन फील कर रही, एकदम रिलैक्स्ड फील कर रही है, मतलब उनका टेंशन ही ख़त्म हो गया है ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत सारी कार्मिक्स ने अपने डीएम को छोड़ दिया है हमारे, और वो अपने क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर दर्द उसके ऊपर, डीएम उनके कंधे पे बैठे हुए और सारे एफर्ट्स कार्मिक ही ले रही थी, तो अब कार्मिक ने छोड़ दिया है ये सब, अच्छी बात है। लेट्स सी गाइस कि अब सबसे पहले डीएम के तरफ जाएंगे। आई थिंक हमें डीएम से कुछ मैसेजेस भी ले लेने चाहिए, तो मैं देखूंगी गाइस जो डेक आएगा मैसेजेस के लिए, उसके साथ आप लोग के लिए मैसेजेस बनाऊंगी। कार्मिक का डेक मैं बहुत जल्दी बना रही हूँ, का प्रोसेस में चल रहा है, बट प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे हो पा रहा है क्योंकि आप लोग को भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है ये सब। और प्लस कोई मिले वापस डेक्स प्रिंट करके देने को, तो इट इज़ बिकम अ हेडेक काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट मैं बहुत जल्दी इसको मैनेज कर लूँगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि डीएम की करंट एनर्जीज में है न्यू बिगिनिंग्स कई ज़्यादा, लेकिन डर है कि ये न्यू बिगिनिंग्स मुझे मिलेंगी, या अगर मैं खुशी के पीछे तो भाग रहा हूँ लेकिन सन एंड मून दोनों यहाँ पर है, तो मतलब क्या मैं वो जो रिस्क ले रहा हूँ उनको नाइट मेयर्स हो रहे हैं ऐसा। अगर डीएम कार्मिक, क्योंकि कार्मिक को तो वो डिवोर्स दे रहे हैं, तो डिवोर्स का दिस कन्फर्म्स, तो उनको ये भी लग रहा है कि चलो अच्छी बात है, और ये भी लग रहा है कि क्या मैं ये रिस्क लेकर अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का। हीलिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में है वो, एक्शन लेना चाह रहे हैं कार्मिक्स के को डिवोर्स देने की तरफ,
ठीक है। फाइनेंशियल एफर्ट्स उन्होंने जो भी लिए, इसकी वजह से उनको कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस नहीं है, उनकी अब फाइनेंशियल अबंडेंस चल रही है डीएम्स की। तो वो अपने लव लाइफ को देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब नर्चर कर पा रहे हैं, अपने सेल्फ लव कर पा रहे हैं। डीएम्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें, पॉजिटिविटी आ गई है, लेकिन कार्मिक्स को छोड़ देने का डर भी है कि भाई छोड़ दिया तो कहीं मतलब सोसाइटी का डर नहीं रहा आप डीएम्स को, डर ये है कि अगर छोड़ दिया तो फिर मैं कहीं अकेला ना रह जाऊँ, ये इतना बड़ा रिस्क मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फ़िलहाल अगर हम डीएम की बात करें तो डीएफ तो नहीं है उनके माइंड में, फ़िलहाल उनके माइंड में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने की बात है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है उस चीज़ को लेकर कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ कार्मिक्स को छोड़ के। तो उनके नाइटमेयर्स चल रहे हैं गाइस कार्मिक्स को लेकर, जिनके भी है। जब फैमिली की भी बात करें, चलो आपके डीएम की शादी नहीं हुई हुई है तो क्या मुझे अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहिए, क्या ये सही होगा, क्या मुझे डीएफ को चूज़ करना चाहिए कि फैमिली को चूज़ करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। डीएफ जा रही है गाइज अपने प्लेफुल एनर्जी में। डीएफ तो जानती ही है अब कि ये सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, हमारा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसका माइंड ओपन ही रहता है, यही है मेरा बंदा। श्योरिटी एक रहती है डीएफ को, बट एक रहता है ना कि कहीं ना कहीं कि भाई सिर्फ फ्लर्ट करेगा या कुछ सीरियस एक्शन भी लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्लस डीएफ भी सोच रही है कि डीएम की फैमिली, अगर आपके डीएम है वो बहुत ज़्यादा अलग ही कास्ट के हैं या अलग ही इससे है, तो वो चीज़ आपको खटक रही है और ये आपके यूनियन में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज भी लेकर आ रही है। डीएम्स अगर आपको तभी भी ऐसा नहीं लगता हो तो लोग आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि वो दूसरे धर्म का है, ये है, वो है, मतलब ठीक है। तो दूसरों से अपनी बातों को ज़्यादा शेयर मत करो और उनसे इन्फ्लुएंस भी मत हो, क्योंकि अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होने लग जाओगे तो वो भी किसी ना किसी से जाकर इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपके आसपास आपको बड़े प्यार से आपके दोस्त कहने वाले खुद को, आपके वेल विशर कहने वाले खुद को, आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं और ये चीज़ जो है सही नहीं है, ठीक है, सही बिल्कुल नहीं है। आपको किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ना ही अपने फ्रेंड से, ना ही अपने फैमिली से, किसी से भी नहीं। जो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं उनको भी एक बार एक लेंस में डाल के देखो, हर एक में रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि उनका कोई मतलब होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको ऐसे बताया जा रहा है, आपके अंदर ब्लॉक्स क्रिएट किए जा रहे हैं यूनियन के लिए। तो ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ तक कार्मिक्स की बात की जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि द फूल भी आ रहा है और द वर्ल्ड भी आ रहा है, मीन्स टोटली देखो गाइस कार्मिक्स की एनर्जी देखो। कार्मिक्स आर लाइक ये हम फ्री हो गए, ठीक है। सो बहुत सारे लोग कार्मिक्स के अगेंस्ट है कि ऐसे काम नहीं करने हैं एंड ऑल, ठीक है। लेकिन कार्मिक्स जो है नहीं सुन रही है। कार्मिक्स की फैमिली वाले भी लगे पड़े हुए हैं कि भाई कार्मिक्स भी, डीएम भी कार्मिक्स को आके कुछ ऑफर दे रहे हैं कि मत जाओ मुझे छोड़ के, लेकिन कार्मिक्स बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, ठीक है। पहली बार जिंदगी में कार्मिक्स बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये कनेक्शन, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा। ये यहाँ पे जो मैंने हैप्पी फैमिली सोच के आई थी मैं यहाँ पर, ये यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। एक बात जो है मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम मैरिज और एक नॉर्मल मैरिज के बीच में बताती हूँ। जब हम किसी बंदे से 3D में मैरिज के लिए मिलते हैं, लोग जो है अपना बेस्ट फुट फ्रंट रखने की कोशिश करते हैं, एक मास्क पहनते हैं, अपने आप को बहुत इम्प्रेसिव दिखाते हैं, अपने आप को बहुत सही दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला उससे शादी करे। अट्रैक्शन बनना चाहिए किसी से भी ताकि आप उससे शादी कर सको। तो अगर आपको कोई कार्मिक आ रहा है और इतना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अपनापन दिखा रहा है, क्योंकि उस अपनापन के पीछे एक फॉल्स मास्क है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आप भी एक फॉल्स मास्क पहनोगे प्रेशर में आके फैमिली के, वो भी एक फॉल्स मास्क पहनोगे, आप भी उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओगे, वो भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, और बाद में जब शादी हो जाएगी तो आप उनके साथ एक ही घर में रहोगे और फिर आप उनकी असलियत देखकर डर जाओगे।
ठीक है। तो ये होता है 3D मैरिजेस, जहाँ पे दोनों की असलियत शादी के 1-1.5 महीने बाद आनी लग जाती है मुंह पर, और उनकी बिहेवियर, उनका लिविंग स्टाइल, और दोनों को दोनों पसंद नहीं आती। इसी रीज़न के वजह से डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल। और एक और रीज़न है कि अभी लोग एक दूसरे को टॉलरेट करके नहीं लेते, पहले लोग एक दूसरे को टॉलरेट करके ले लेते थे। ठीक है भाई, ऐसा निकला, क्या कर सकते हैं, अभी शादी हो गई है, लेकिन अभी एक बंदा भी दूसरे बंदे को 1 मिनट के लिए भी टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। हमारी सहन शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो इसी वजह से ट्विन फ्लेम शादी में क्या होता है कि भाई लोग मिलते हैं, दो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे के वर्स्ट एंड बेस्ट पार्ट्स निकालते हैं, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे में क्लैशेस होते हैं, एक दूसरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं, दोनों को हीलिंग करनी पड़ती है, काफ़ी लंबा समय लगता है इस कनेक्शन को, लेकिन ओवर द टाइम लव बढ़ता ही जाता है, लव कहीं ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसा आपको लगे भी ना कहीं डाउन द लाइन कि अरे मेरे फीलिंग्स ही ख़त्म हो गए हैं मेरे डीएम के लिए, तो वो इसीलिए ख़त्म हो गए क्योंकि आप डीएम एनर्जी में शिफ्ट हो गए हो, और आपको अभी ज़्यादा फीलिंग्स, वैसे भी किसी चीज़ के लिए आपको लाइफ से एक्सपेक्टेशन ही नहीं बचा, तो डीएम के लिए फीलिंग्स कहाँ से आएंगी। तो ये चीज़ एक हो जाती है। और उसके बाद जो है आप डिसअपॉइंटेड ऑलरेडी रहते हो, लेकिन एक दिन आपकी सारी हीलिंग अचानक से हो जाती है, एक मिरेकल हो जाते हैं और आपको आपका डीएम मिल जाता है। और वो जो शादी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए चलने वाली शादी होती है, क्योंकि आपने अपने डीएम को का असली रूप देख लिया, उन्होंने आपका असली रूप देख लिया, तो बाद में देखने वाली क्या बात रह गई। आप एक दूसरे को बहुत रियलिटी से जानते हो, आप एक दूसरे को बहुत रियलिटी से समझते भी हो। तो इसी वजह से गाइस ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है ट्विन फ्लेम मैरिज नाम की। तो आप लोग को मिलेगा वो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इन्फ्लुएंस होके ना कभी दूसरों के डिसीजन लाइफ में नहीं लेना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस अगर आपको कोई कर रहा है तो उसको निकाल दो भाई अपनी ज़िंदगी से। दे डोंट डिज़र्व टू बी विथ यू। ठीक है, वो आपके साथ रहने के लायक नहीं, अगर वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो नहीं होना है इन्फ्लुएंस, आपको भी नहीं होना है, आपके डीएम को भी नहीं होना है। तो चलिए गाइस देखते क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके डीएम आपको, और फिर रीडिंग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। तो कहीं ना कहीं डीएफ जो है डीएम को हर बार माफ़ करके अपने पास वापस रख ही लेती है, क्योंकि डीएफ को अपने डीएम से कोई गुस्सा नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता, कोई एंगर नहीं होता। उसको पता होता है कि ये मेरा ही है। ठीक है, ये जो भी है वो कार्मिक साइकिल से होकर आया है, बहुत कुछ सीख कर आया है, बहुत कुछ समझ कर आया है, उसको वापस ले लो। अभी इतना टफ टाइम से गुजर के आए तो उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन ये बातें डीएम को नहीं समझ आती ना, जब तक वो अवेकन नहीं होते कि ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है जहाँ पर हम एटीट्यूड दिखाएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, और ये सब नहीं होता डीएफ के से, तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो ये बात समझ नहीं पाते कि क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों ये एटीट्यूड नहीं दिखाती, क्यों ये हर बार वापस ले लेती है, वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू एवरी टाइम, माई इनसिक्योरिटीज ओवर पावर मी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो सॉरी फील करे कि उन्होंने हमें डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि उनके इनसिक्योरिटीज़ ने उनकी, क्योंकि उन्होंने कभी आपको अपनी असली शक्ल दिखाई ही नहीं ना। उन्होंने वो दिखाया जो आप देखना चाहते थे, बड़े लविंग केयरिंग अच्छे इंसान। उनकी असलियत निकल गई टाइम के साथ, वो अलग बात है कि इतने लंबे टाइम के साथ असलियत तो निकल ही जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, तो आप लोगों को पता चल ही जाता है आपके डीएम कैसे क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो वो जो चीज़ है यहाँ पर उनके इनसिक्योरिटीज़ है कि उन्होंने आपको असलियत नहीं दिखाया उनके हिसाब से। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये मुझे जब देखेगी ना रियलिटी में तो मुझे नफ़रत करेगी, ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। इससे अच्छा है जिसने मुझे रियलिटी में देखा है वही एक्सेप्ट कर लिए। 4 साल 5 साल 6 साल अगर वो कार्मिक के साथ रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी है कार्मिक के साथ, तो उनको लगेगा कि अरे इसको ऑलरेडी मेरी सारी असलियत पता है, मैं कहाँ ही जाऊँ इसको छोड़ के, है ना। और एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट बोल रही हूँ आज, एक्सपीरियंसेस को एक्सपेक्टेशंस बोल रही हूँ। तो कुछ और ही चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, आप कुछ और ही चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, वो ऐसा उनको लगता है। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं जमने वाला, हम दोनों के डायरेक्शन एक नहीं, हम दोनों का गोल एक नहीं है, जबकि आपका गोल एक ही है। आप चाहते हो हाईवे से जाना, ये घूम घाम के
पूरी दुनिया का ठोकरें खा के फिर वापस उस जर्नी पाथ पे आएंगे। इन दी एंड आपका गोल, एक्सपेक्टेशन सब कुछ एक ही रहने वाला है, लेकिन अभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि ये कुछ और ही चाहती है अपनी ज़िंदगी से, मैं ये सब नहीं चाहता, यू नो लाइक अलग ही होता है कुछ। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।